क्लियर। तो आप किसी भी टाइप की कोई भी टेम्पलेट के फंडामेंटल को आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब होम अबाउट कॉन्टेक्ट, अब इसमें क्या पेजेस आएंगे, डैशबोर्ड आ जाएगा आपका, ऑर्डर का पेज आ जाएगा, प्रोफाइल, एडिट दिस। क्लियर। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, यहाँ तक बन गया हो? जो भी टेम्पलेट आपको बनानी थी अपने अकॉर्डिंग, बना या नहीं बना? बन गया सर, बन गया। देखो, तो अब मैं इसको पूरा कर देता हूँ, अकाउंट्स वाला सेक्शन दिस। ठीक है। तो अब सबसे पहले जैसे मान लो हमने अबाउट पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा था, पेज का नेम। और इसे और कर देते, कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया हमने, तो आया हमारे पास, इसमें हम ऐड करना ही भूल गए उसको। ठीक, हर पेज पे रहेगा आपके पास अगर ऐड करना है तो। और दो ही पेज हमने बनाए थे खाली। तो देखो, पहले इन दोनों पेज पे कर देते हैं। कॉन्टेक्ट पेज पे गए। नहीं दिया तो हमने है, बट आया नहीं डाटा हमारे पास। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इसका हेडर पार्ट नहीं आया। हेडर पार्ट के लिए क्या दोगे, पेज कंटेंट। कहाँ है? अच्छा है, तो फिर विजिबल क्यों नहीं हुआ? तो कॉन्टेक्ट के अंदर लिख के आना चाहिए था ना। तो यहाँ पे आया नहीं हमारे पास, जैसे इस पे आ रहा है। चलिए अभी चेक करते हैं दूसरे में बना लेते हैं। इतना क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लो इसमें के लिए सबसे पहले, और इसको पूरा कर देते हैं। ये बनाया था हमने यहाँ। क्लियर। अब यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, पेज नेम। ठीक है। पर हम क्या चाहते हैं भाई, जब ये काम करे, मान लो भाई ये कौन सा पेज है, जो भी पेज हो एक्स वाई जेड, वो पेज हमारे पास आए। पर जैसे ही जिस पेज पे हम इसको अटैच करें, उस पेज पे क्या हो, उसका डाटा आपका डिस्प्ले होता रहे। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? तो ये काम करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे गए, क्या बना दिया, टाइटल। ठीक है। टाइटल रख दो, पेज नेम रख दो, जो भी आपको ठीक लगे अपने हिसाब से। ठीक है। और यहाँ पे जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे एंकर है। अब हमें क्या करना है भाई, जैसे ही ये इस पेज पे जाए, डाटा को डिस्प्ले करे। तो इसमें क्या दे दिया, टाइटल। एक और बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ दे दिया आपने, जैसे ये आ गया, इसको कर देता हूँ, जो भी हो चलो एक ही रहता है। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये क्या करे भाई, उस पेज पे जाए। अब मान लो कि अबाउट के पेज पे गया। अब अबाउट के पेज पे जाता है तो क्या करे, अपना नाम डिस्प्ले करे। अब प्रॉप्स पास करने के लिए आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो आपने क्या दिया, टाइटल, प्रॉपर्टी आ गई। अब टाइटल के अंदर आपने दे दिया लाइक सिंगल, ये कौन सा पेज है, अबाउट अस। ठीक है। एक बार इसे रन करते हैं, आगे लिख के कांटेक्ट में चेक करते हैं आया क्यों नहीं, या तो मिसप्लेस हो रहा है या कुछ गड़बड़ी आ रही है। कांटेक्ट में भी चेक कर लेते हैं। इतना क्लियर है? कांटेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है इसमें? अच्छा, ये इसलिए हमने पेज के बाहर दिया था। ठीक है। टाइटल के अंदर जाओ, यहाँ पे गए, डिस्प्ले पे नहीं हो रहा है। अच्छा चलो, यहाँ दिया साथ में, टाइटल इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट अस। डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
डाटा तो आ रहा है, बट ये हेडर पार्ट में डिस्प्ले नहीं हो रहा। टैब इंडेक्स डॉन, डू यू मीन टैब इंडेक्स? क्लास नेम, नेम दो बार लिखा हुआ है वहां पे, अच्छा। टैब नैब बार में प्रॉपर्टी है टैब इंडेक्स, कह रहा है इसको भी हटाओ। और नैब बार में टैब इंडेक्स, इसका तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तो अभी कोई इशू है नहीं अभी। इसको बस नाम दे, क्लियर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब मान लो कि ये सारा काम हो गया। अब काम होने के बाद यूजर लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन करने से पहले या लॉगिन अगर हो जाता है तो यहाँ पे वही है, कहीं पे नाम लिख के आ जाए। तो जहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है हमारे पास, तो वहां पे डाल देते हैं यूजर का नाम। भाई लॉगिन करेगा यूजर, लॉगिन करने के बाद अपना नाम डिस्प्ले करेगा। क्लियर यहाँ तक? तो मेन्यू पे चलते हैं, और यहाँ पे दिया हमने नैप बार में अकाउंट। अकाउंट में डाल दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी यूजर का नाम, यहाँ दे देते हैं हम सुनील कुमार, ठीक है। लॉगिन करेगा और यहाँ पे यूजर का नाम आ जाएगा। बंद हो गया। कितना क्लियर है? तो यहाँ पे दिया हमने, देखो सुनील कुमार यहाँ दिया, हम करते हैं इसे। बस, ठीक है। अब उसके नाम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे लॉगिन हो गया। अब लॉगिन होने के बाद उसका डैशबोर्ड आ जाए, ठीक है। तो ये सारे पेजेस कर दो पहले आप रेडी। क्लियर यहाँ तक? लॉगिन का बाहर होगा, रजिस्टर का बाहर होगा, हमारे पास पासवर्ड का बाहर होगा, बाकी सारे पेजेस अंदर होंगे। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास टेम्पलेट, अकाउंट डैशबोर्ड, तो इसी के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। जो भी आपको नाम रखना हो अपने अकॉर्डिंग रख लेना। तो यहाँ पे आपने दे दिया पेज के अंदर डॉट GSX। हाँ, इसमें दे दिया सबसे पहले पेज कंटेंट, उसमें दे दिया, और इसमें दे दिया हमने टाइटल, और टाइटल में दे दिया डैशबोर्ड, ठीक है। और जो भी डैशबोर्ड का कोड है, तो इसे अब ओपन कर लो। तो अकाउंट डैशबोर्ड, ठीक है। हेडर पार्ट, और ये कॉल हो ही रखा है हमारे पास। तो ये सेक्शन हमने ले लिया, कॉपी किया सेक्शन को और ये लिख दिया। जहां जहां ये कंटेंट है, और ये, और जहां भी ये क्लास नेम है, और इंडेक्स ऐप डॉट JSX पे गए, यहाँ पे आपने कॉल कर दिया डैश, ठीक है। और यहाँ दे दिया डैश। रन करते हैं एक बार। डैशबोर्ड तो आया, नहीं डैशबोर्ड नहीं आया। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा,
मेन्यू पे गए, नैव बार पे जाना, कंपोनेंट के अंदर, और यहाँ मिलेगा शॉप डैशबोर्ड। अब इसमें जितने भी हैं ये कर देता हूँ लिंक। ठीक है। और जहां जहां ये क्लोज है, ठीक है, और जहां भी ये हमारे पास, मैं उसको ऐसे ही रहने दो, एक एक करके चेंज कर देता हूँ। यहाँ दे दिया टू, और इसमें दे दिया स्लैश डैश, और इसका नाम दे दिया हमने ऑर्डर, प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, एड्रेस चेंज करना है उसके अंदर तो दिस एड्रेस। ये आ गया ऑर्डर, ये आ गया प्रोफाइल, ये आ गया एडिट प्रोफाइल, ये दे दिया एड्रेस। ठीक है, रन करते हैं इसे एक बार। ये लिंक आ रहा है हमको, ऐप बार में गए, ये ऐप डॉट जीएस पे गए, डैशबोर्ड में लिखा हुआ है, इंपोर्ट तो है, बट वो एचटीएमएल का लिंक शो करना है ना हमें, एचटीएमएल का लिंक नहीं आना ना। डैशबोर्ड चलो एक बार और रन करता हूँ। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, जैसे कि यूजर लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद डीबी में कमांड क्या जाएगी, सिलेक्ट डाटा उठाएगा पूरा का पूरा, तो जिसका मोबाइल नंबर या जिसका भी ईमेल आईडी है, उसके बेस पे क्या करे, उसके सारे ऑर्डर डिस्प्ले करे, और उसकी प्रोफाइल में जाके सारा डाटा फिल करे। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब ऑर्डर के पास जाएंगे, यहाँ पे फटाफट मैं सारे पेजेस बना देता हूँ इसके अंदर, और एक साथ कोड डाल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे दे दिया आपने, यहीं से कॉपी कर लो एक एक करके, इसके इस पे जाओ, यहाँ दिया आपने, फार्मूला का पेज उठा लो, प्रोफाइल वाले लो, एडिट प्रोफाइल, फेवरेट ऐड करना है तो इसको आप चूज कर लेना। ठीक है, अगर फेवरेट ऐड नहीं करना तो आप इसको ऐड मत करो। एक दे दिया आपने इसमें, लॉगआउट को डाले तो लॉगआउट डायरेक्ट चला जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे दे दिया हमने, और इसमें दे दिया
और ये हो गया। अब सारे पेजेस में डाल देता हूँ। अबाउट का हो गया, अकाउंट, जी तो यस पे शॉप आ गया दिस। ठीक है, जितने भी पेजेस आप सारे पेजेस अपने आप क्रिएट कर लो इसके अंदर। इन पेजेस को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो बाद में, तो दो ऑप्शन है। या तो आप नेक्स्ट के अंदर जाओ, नया डिजाइन बनाओ, क्लियर, नोड के साथ उस पर अप्लाई करो। इसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो तो आप इसी प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, डिजाइन रेडी है, सिर्फ अपने एपीआई और नोड को इससे अटैच करो। क्लियर, तो दोनों काम आप इसमें कर सकते हो, या आपको नया ही क्रिएट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग नया भी उसे बना सकते हो। क्लियर, इन सब पेजेस को ऐड कर देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ उस पर। ये गए आप ऐप सेटिंग के पास इसकी, जो जो आपका नेप बार है वो आपके यहाँ पे कनेक्ट कर लो। ये आ गया आपके पास स्मार्ट का पेज, ऑर्डर्स आ गए आपके पास, प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, शॉप। प्रोफाइल खाली प्रोफाइल नहीं लिखा, एडिट प्रोफाइल, शॉप का बन गया। तो यहाँ पे दे दिया है प्रोफाइल का पेज, यस। ये प्रोफाइल का पेज आपका हो गया। तो पूरा का पूरा फंडामेंटल अगर आपको इसमें क्रिएट करना हो किसी भी टेम्पलेट का, ऐड हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। आप मैनुअल बनाना चाहते हो आप मैनुअल बना लो, अगर आपको किसी टेम्पलेट पे काम करना है तो आप टेम्पलेट पे कर लो। कंपनी में सारा काम आपको टेम्पलेट पे बना हुआ मिलेगा, यानी कि वहां पे पहले से यूआईएक्स के पर्सन होंगे जो ये सब चीजें डिजाइन करेंगे। आपको सिर्फ छोटा मोटा ऐसे ही कंटेंट चेंज करना है, लिंक चेंज करना है, या छोटा मोटा सीएसएस का पार्ट चेंज करना है, उतना पार्ट आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। बाकी सारा काम कंपनी में यूआई वाला पर्सन मिलेगा, आपको मिलेगा, वो सारा कुछ करके आपको देगा। बस आपको उसको अपने डॉट नेट, जावा, पाइथन जो भी कंटेंट आप रीड कर रहे हो
उसके अकॉर्डिंग आपको उसे कनेक्ट करना होगा, और कुछ करना आपको उसमें नहीं पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, तो एक बार ऐसे दिया। ठीक है, पेजेस कनेक्ट हो गए क्योंकि उसके अंदर डाटा भी हमने कुछ एंटर नहीं करा है। तो डाटा देंगे तो हाइट अपने आप इसकी इंक्रीज हो जाएगी। कितना क्लियर है? बताओ, पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा इसमें या नहीं बन पाएगा, या कोई दिक्कत आएगी बताइए। बन जाएगा बताओ। सर। ऑनलाइन में जितने भी कोमल सिंह बन जाएगा आपका, उमेश, अक्षय, देव, यस गौरव। यस सर, बन जाएगा सर। यस सर। ठीक है, बन जाएगा यस सर। सर। इसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने नोड के साथ भी। क्लियर? अगर आपको डाटाबेस के अंदर इसकी कनेक्टिविटी करनी है तो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो कराऊंगा वो कराऊंगा नेक्स्ट जेएस। उसके अंदर जो कनेक्टिविटी होगी, चाहे वो आप टेम्पलेट उठाओ, चाहे आप अपना मैनुअली टेबल फॉर्मेट में बनाओ या बूटस्ट्रैप में बनाओ, उसे ऐड करेंगे नोड के अंदर। नोड उसका बैकएंड को हैंडल करेगा, एपीआई को, और नोड की मदद से डाटा एंटर करेंगे मोंगोडीबी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? पर नोड के अंदर जो भी काम करोगे सारा एपीआई के थ्रू करोगे, आप खुद ही एपीआई बनाओगे उसके अंदर। क्लियर? तो अगर रिएक्ट का फंडामेंटल आपको बनाना हो बन जाएगा, या कुछ पूछना है बताइए। जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग, पूरी की पूरी टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगी या नहीं हो पाएगी, या कोई डाउट बनो। बताओ। वहां पे यूज करना चाहिए। तो वो तो डिजाइन का फंडामेंटल है आपका, जॉइंस का कॉन्सेप्ट है आपके पास। जैसे मैंने लॉगिन कर लिया, अब मैंने कोई ऑर्डर प्लेस मारा, अब आप चाहते हो कि वो ऑर्डर मेरी प्रोफाइल में ही आए। एक तो हो गया नॉर्मल जो मैंने अकाउंट से हुआ वो, दूसरा हो गया चाइल्ड के लिए आपके पास, जैसे आपने कर दिया ऑर्डर दिया, अब अपने अलग अलग कंपनी के ऑर्डर प्लेस करें। भाई अब वहां पे क्या होगा, हमारी आईडी हर कंपनी के वेंडर के पास जाएगी, वहां से डाटा क्रिएट होगा जॉइन के बेस पे। कंपनी का प्रोडक्ट को तो मैं ज्वाइन कर सकता नहीं, आईडी को मर्ज करेंगे आपके पास। ये चीज हो जाएगा। बताओ। उसके बाद आप इसमें कॉल करोगे अपना पार्ट मोंगो डीबी। ठीक है, पहले डाटाबेस कॉल होगा, फिर आपका नोड कॉल होगा, देन एक्सप्रेस के अंदर आप इंप्लीमेंटेशन दोगे। ये चीज ठीक है। तो ऑनलाइन में जितने भी लोग हो, अब एक चीज ये बताइए, आप मंडे टू थर्सडे का सेशन कनेक्ट कर सकते हो या नहीं? अगर मंडे टू थर्सडे कर सकते हो, टाइम है, अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो मंडे टू थर्सडे नोड का पैकेज दिलवा दूंगा। ठीक है, और सैटरडे संडे आपका मोंगो डीबी चलता रहेगा। सर मेरा वर्किंग होता है एक्चुअली। कोई बात नहीं, अगर वर्किंग है तो आप सैटरडे संडे नोड ही स्टार्ट वो करो, मोंगो डीबी स्टार्ट करूंगा, उसमें आपके पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके। हाँ सर ओके। हम नेक्स्ट के 2 वीकेंड में क्या कर रहे होगे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे पार्शियली अवेलेबल रहूंगा, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक पे कर रहे होगे काम। मोंगो डीबी ठीक है। क्यों, पहले डाटाबेस कराऊंगा, डाटाबेस को कनेक्ट करेंगे हम नोड के अंदर। ठीक है, तभी आप उसकी कनेक्टिविटी कर पाओगे। हाँ ऑनलाइन क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सर कोई ऑफ भी होगा क्या, जैसे आप कह रहे थे शायद एक आध दिन का होगा? वो 27, ओके ओके। 27 का होगा तो ठीक है, वैसे नहीं है, बाकी तो है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, रिएक्ट का प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो जाएगा, कब सबमिट करोगे आप? आज रहेगा आज। प्रोजेक्ट आप कोई भी चूज करो, ऐसा करना ताकि नेक्स्ट जेएस में डिजाइन बनाना ना पड़े। उसी डिजाइन को या तो रीयूज कर लेना उसके अंदर, या फिर नया चाहिए तो आप नया ले लो।
ठीक है। कंपनी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, आप गूगल पे अगर आप सर्च करो या naukri.com या shine.com पे जाओ, हर एक पर्सन क्या मांग रहा है? नेक्स्ट जीएस। क्लियर? रिएक्ट तो है ही यही, बट पहला प्रेफरेंस देगा नेक्स्ट जीएस। क्लियर? तो नेक्स्ट जेएस के अंदर आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उस पर डिपेंड करता है। और कंपनी में नेक्स्ट जेएस मांगेगा ही मांगेगा, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। एक टाइम के लिए बोल सकता है कि रिएक्ट को इग्नोर कर दो, पर नेक्स्ट जेएस आना चाहिए फ्रेम्स का। क्लियर? तो ओके हो सर। जाएगा ना प्रोजेक्ट पूरा? रिएक्ट का बन जाएगा या बनाना पड़ेगा मेरे को बताओ? ये एचटीएमएल का फंडामेंटल ऐड हो जाएगा सबका, पूरा ऐड हो जाएगा। इसके अंदर कोई एपीआई अगर फेच करना हो, वो तो आपको बना हुआ पड़ा तो वो फेच तो हो जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराने हो, प्रोडक्ट तो ऐड करेंगे डाटाबेस में, तो आप गूगल पे जाओ, अमेजोन का सर्च करना या फ्लिपकार्ट का सर्च करना, आपको डमी एपीआई मिल जाएंगे, जिसके बेस पे आप इन पे डाटा को डिस्प्ले करा सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? उसके बाद पार्ट आता है आपका इसके अंदर मोंगो डीबी। मोंगो डीबी स्टार्ट कर दूं? आप लोग तो पढ़ ही चुके हो, ऑनलाइन में जितने हैं, मोंगो डीबी स्टार्ट कर दूं? मेरा तो है ही नहीं सर, मैं क्या करूंगा सर। क्या नाम है? उमेश। उमेश? कोई नहीं, तुम हाँ, 29 को आओगे तो मेरे से मिल लेना, ठीक है? ओके सर। बोलो अक्षय, देव और गौरव और हर्ष और कोमल, बताइए। हाँ सर, कर कर सकते देना हैं, थोड़ा सर। आइडिया हो जाएगा। बाकी तो लोग हैं वो कर देना मंगोड़ी सर। पढ़ चुके हैं, ठीक है? क्या सर? आवाज ब्रेक हो रही है। बाकी लोग पढ़ चुके हैं, मंगो डीबी है, ठीक है? वो सिर्फ आपके साथ ओके। पढ़ेंगे नेक्स्ट जेएस साथ ओके। में, ठीक है? तो बताइए, मंगो डीबी स्टार्ट कर दूं या कुछ पूछना है? हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं। पूछना है आप लोगों को? यस हम्म? सर, कर दो। बैठना यस चाहो सर। तो बैठ सकते हो, जाना चाहो तो जा सकते हो। जबरदस्ती नहीं बोलूंगा आप लोगों को, जो आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है? चलिए देखिए, अब बात करें हम इसके अंदर अपने पास मोंगो डीबी की। कैसे? देखो, अब इसको कनेक्टिविटी अगर देनी है प्रोजेक्ट को, तो बैकएंड का पार्ट आपको ऐड करना पड़ेगा, बिना ऐड करे काम नहीं होगा। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे अपने मोंगो डीबी की, या फिर आप बात करो, अब मार्केट में अगर आप देखो तो बहुत सारे आपको डाटाबेस मिल जाएंगे इसके अंदर। क्लियर? अब मार्केट के अंदर हमारे पास क्या है भाई? हो सकता है कि आप माई सीक्वल पे काम कर रहे हो, ठीक है? या फिर हो सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर पे काम कर रहे हो, या हो सकता है कि कंपनी ओरेकल डीबी पे डाटा कर रही हो काम, या हो सकता है कि पोस्ट ग्रेस पे आप काम कर रहे हो, एटसेट्रा। ऐसे आपको बहुत सारे डीबी के पार्ट आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? सबके अंदर काम यही होगा, कनेक्टिविटी करने का। बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि फॉर एग्जांपल अभी हम आपको दिखा दें कि हमने तो दिखा दिया मोंगो डीबी के साथ, भाई इसमें कनेक्टिविटी कैसे करनी है। क्लियर यहाँ तक? हो सकता है कि कंपनी में कोई यूजर आए, बोले कि मुझे तो कनेक्टिविटी ओरेकल के साथ करनी है। भाई हर बैकएंड की लैंग्वेज के साथ एक डीबी साथ चलता है। क्लियर? जैसे डॉट नेट की बात करो तो उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट मिल जाता है, पीएचपी और जावा की बात करो तो माई सीक्वल आपको मिल जाता है, एंगुलर या रिएक्ट की बात करें तो मोंगो डीबी आपको मिल जाता है। बट इनके अलावा दूसरे डाटाबेस के साथ भी आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? डाटाबेस पहले पढ़ चुके हो ऑनलाइन में या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो? फर्स्ट टाइम है सर मेरा। बाकी सब तो पढ़ चुके हैं ना डाटाबेस? यस सर, यस सर। चलिए, अब देखिए, अब डाटाबेस के अंदर क्या है भाई? किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो। क्लियर? अगर मोंगो डीबी को छोड़ दूं और कंपनी में इन डीबी के बारे में अगर आपसे पूछे, तो गूगल पे एक चीज पढ़ लेना आप, क्या कहो तो बता दूंगा, RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? एक होता है आपका DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये होता है आपका थियोटिकल पार्ट, और RDBMS में होता है आपका प्रैक्टिकल पार्ट। क्लियर है यहां तक? अगर मोंगो डीबी को हटाएं तो ये दोनों फंडामेंटल आपको हर एक डाटाबेस में आपको मिलेंगे।
क्योंकि बाकी सारे डाटाबेस किसमें बने हैं, रो और कॉलम के अंदर, वो जेसन फॉर्मेट में क्रिएट नहीं है। क्लियर है यहां तक। मोंगोडीबी आपका बना हुआ है किसके अंदर, स्क्रिप्ट बेस्ड जेसन फॉर्मेट के अंदर, तो इसके अंदर रो और कॉलम में काम नहीं होता। इसके अंदर जो भी काम होगा स्क्रिप्ट बेस्ड होगा आपके पास। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ऑरेकल हो गया, माइस्क्ल हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, आपके पास जितने भी डाटाबेस हैं ये तो कर रखे हैं नहीं, या इसका पार्ट मुझे बताना पड़ेगा हल्का सा। आरडीबीएस में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा, अगर आप कॉल करो या कनेक्टिविटी करो आप तो उनकी, इसमें आपको पहला पढ़ना पड़ता है एंटिटी के बारे में, एंटिटी क्या होता है और मॉडल्स के बारे में। क्लियर है यहां तक, जो इन सब के बारे में आपको डिटेल देंगे। क्लियर, ये एक बार आप रीड कर लेना, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा आपको एनडीबी के साथ अगर कनेक्टिविटी करनी हो तो। क्लियर, हम इसमें कनेक्टिविटी करेंगे मोंगो डीबी के साथ। क्लियर, ये भी हमारे पास डाटाबेस है, बट ये डाटाबेस आपका स्क्रिप्ट या कह लो कि डॉक्यूमेंट बेस्ड है। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट डाटाबेस आप बनाओगे वो किसमें बनेगा, आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर। क्लियर यहां तक, यानी कि ये यूज करेगा आपके इस तरीके करली ब्रेसेस को। क्लियर, या फिर मल्टीपल वैल्यू दे रहे हो तो एरे के फंडामेंटल के साथ। क्लियर यहां तक, इसमें कुछ पार्ट ये सिस्टम बना के दे देता है, बट अदर डाटाबेस की बात करूं तो उसमें सारा काम आपको खुद करना पड़ता है। क्लियर, माइक्रोसॉफ्ट की बात करो तो टेबल आप खुद बनाओगे, इसमें भी टेबल खुद बनाओगे। ठीक है, आईडी वहां पे मुझे ऑटो इंक्रीमेंट हो गई, जैसे आईडी कुछ आइडेंटिटीज हो गई वो सिस्टम बना के देता है, यहाँ पे मुझे बनानी की पड़ती है मोंगोडीबी के अंदर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मोंगोडीबी भी क्या है भाई, स्टोरेज है आपके पास, सिर्फ डाटाबेस को स्टोर करेगा और कुछ नहीं। क्लियर, चाहे वो आपका डाटा सही फॉर्मेट में हो या गलत फॉर्मेट में हो। क्लियर, तो अगर हम बात करें इसके, यहाँ पे गए देखो हमने दे दिया मोंगोडीबी। अब मोंगोडीबी की बात करें तो क्या कह रहा है, ये ओपन सोर्स है मेरे पास, कोई लाइसेंस कुछ परचेज करने को भी आपको जरूरत नहीं है। कंपनी में जाओगे क्लाउड बेस्ड आपको लाइसेंस मिल जाएगा। क्लियर, जो भी ये काम करेगा कह रहा है नो सीक्वल डॉक्यूमेंट। क्लियर यहां तक, यानी कि रो और कॉलम में ये काम नहीं करेगा। क्लियर यहां तक, सीक्वल मोड अगर आपके पास आता है तो उसमें रो और कॉलम में काम होता है, ये आता है नो सीक्वल मोड के अंदर, उसमें क्रिएट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जितने भी आप बनाओगे वो किसमें बनाओगे, जेसन फॉर्मेट के अंदर। ये हो गया जावास्क्रिप्ट का फॉर्मेट, ये हो गया बाइनरी का फॉर्मेट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के अंदर आप डाटा को ऐड करोगे और अपने अकॉर्डिंग आप डायनामिक रेस्पॉन्स इसके अंदर प्रोवाइड कराओगे। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इसके अंदर बनेगा डॉक्यूमेंट बेस्ड। इसको डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर लो इसे। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वेब एप्लीकेशन, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर, यहां से अपना आप डीबी डाउनलोड करो और इंस्टॉल करो पूरा का पूरा। क्लियर यहां तक, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास आप क्लिक करो और डाउनलोड करो। क्लियर यहां तक, इसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा सीएमडी का, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट पे सारा काम करेगा। अगर आप इसका इंटरफेस भी डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको बॉटम में मिल जाएगा ये, नहीं है इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कंपास का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करोगे, ये रहा। ठीक है, मोंगो डीबी कंपास, तो ये आपका जीयूआई का पार्ट है, ग्राफिक। क्लियर, तो इसमें आप डीबी को डाउनलोड करके ग्राफिक चला सकते हो अपने। क्लियर यहां तक, जितने भी टेबल आपके डिजाइन होंगे, फ्रेशर हो तो कंपनी सीएमडी पे डिजाइन करवाएगी, अगर एक्सपीरियंस हो आप लोग तो कंपनी आपका जीयूआई पे डिजाइन कराएगी, कि वहां पे आपका टाइम वो नहीं लगाएंगे। क्लियर है यहां तक, और ये सारा प्रोसीजर सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्ट में रहेगा, सेकंड प्रोजेक्ट में जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, ठीक है। बट थोड़ी सी कमांड इसके अंदर थोड़ी अलग टाइप लिखी गई है डॉक्यूमेंट के बेस पे। और अदर डाटाबेस की आप बात करो तो किसी भी एक डाटाबेस को आप पढ़ लेना,
बाकी सारा डाटाबेस अपने आप हो जाएंगे उसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के किसी भी डाटाबेस में काम कर सकते हो। माई सीक्वल आता है तो उसको छोड़ के आप किसी भी डाटाबेस में काम कर सकते हो। सारे सिमिलर है 80 to 20% में। 20% चेंज होगा, 80% सेम रहेगा, पर ये टोटली पूरा ही चेंज है। क्लियर? सिर्फ इसकी डेफिनेशन मैच होंगी और बाकी सारा कंटेंट डिफरेंट होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल। क्लियर? इंस्टॉल करने के बाद कोई अकाउंट कुछ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। क्लियर यहां तक? ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप कहां जाना, सी ड्राइव के अंदर। क्लियर? सी ड्राइव में आपको ऑप्शन मिल जाएगा मोंगोस के नाम से। क्लियर यहां तक? यहां से एक्टिव करेंगे इसकी सीएमडी। अगर ग्राफिक चलाना है आपको तो ग्राफिक आपको सीएमडी पे मिलेगा। ये आ गया मोंगो डीबी कंपास। क्लियर? ये इसका इंटरफेस है जहां से आपको सारा कोड मिलेगा। ठीक है, कैसे कनेक्टिविटी करनी है पूरा ग्राफिक पार्ट है आपके पास। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा ग्राफिक पार्ट है जो आपको कनेक्टिविटी करके देगा। क्लियर है यहां तक? आप यहां से कोई टेबल बनाओ या यहां से कोई फंडामेंटल क्रिएट करो, ठीक है, या फिर सीएमडी से कोई डाटा क्रिएट करो, दोनों का फॉर्मेट सेम है। क्लियर है यहां तक? तो जब प्रोजेक्ट आप बनाओगे या अपना कोई भी काम करोगे तो आप यहां से कनेक्टिविटी करोगे। क्लियर? तो आपको सीएमडी ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो डमी तौर पे तो आप प्रैक्टिस के लिए आप जाओगे इस फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, मोंगोस फोल्डर के अंदर, बिन के अंदर जाना, यहां मिलेगा आपको दिस। क्लियर? इस पे आप क्लिक करोगे तो माई सीक्वल की तरह सीएमडी आपकी ओपन हो जाएगी। क्लियर? लोकल होस्ट पे ये काम करेगा आपके पास। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टिविटी करते हो तो कनेक्टिविटी करने के लिए ये सर्वर का नाम है और ये इसका आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर के साथ। क्लियर? जैसे ही आप कनेक्टिविटी करोगे तो आपको ये डाटाबेस का नाम, आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर उसको बताना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? बिना इसके कनेक्टिविटी नहीं करेगा। अभी जो आईपी एड्रेस आपको दिख रहा है और पोर्ट नंबर, यही आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर आपकी मशीन पे आएगा सेम। चेंज तब होगा जब आप क्लाउड पे काम करोगे लाइव सर्वर के साथ। क्लियर? तब तक सबका लोकल मशीन का सेम रहेगा। इतना क्लियर है यहां तक? अदर, अब इसकी हम बात करें तो अदर, अगर आप बात करो अदर डाटाबेसेस में जाते हो तो वहां पे क्या होता है भाई, डाटाबेस के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ टेबल या लॉजिकल रिलेटेड टेबल। तो वहां पे टेबल्स बनते हैं। तो टेबल को यहाँ पे क्या कहा जाता है इसके अंदर, कलेक्शन। क्लियर? ठीक है, तो अगर आप मोंगोडीबी में कोई टेबल बनाते हो तो टेबल को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, कलेक्शन। क्लियर है यहां तक? अदर लैंग्वेज में टेबल को बनाने की बात करें, जिन्होंने पढ़ा है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, डाटाबेस क्रिएट कलेक्शन, कलेक्शन का नाम। क्लियर? अदर डीबी में क्या होता है, टेबल नेम के साथ आपको एट्रीब्यूट बनाने पड़ते हैं। क्लियर? माई सीक्वल में जाओ, ओरेकल में जाओ, डॉटनेट में कहीं भी जाओ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी, नेम, एड्रेस, सारे एट्रीब्यूट एक साथ। पर मोंगोडीबी क्या कहता है, लाइन बाय लाइन काम करेगा। कंपाइलर तो है नहीं, पहले हम इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करेंगे, फिर कलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड डालेंगे। क्लियर यहां तक? अब जैसे मान लो कि इसके अंदर आपको कोई कलेक्शन क्रिएट करना है, ठीक है, तो कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखोगे सबसे पहले, लाइक डीबी। ठीक है, ये आपको पार्ट अदर लैंग्वेज में जाते हो तो वहां पे क्या मिलता है, डीबीओ। डॉटनेट, ओरेकल कहीं जाओगे तो वहां के साथ में क्या मिल जाता है, डीबीओ, डाटाबेस ऑब्जेक्ट। तो यहां पे आप दोगे डीबी डॉट, आपने क्या दिया, क्रिएट कलेक्शन। और एक केस सेंसिटिव है आपके पास, सी कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। क्रिएट कलेक्शन, और कलेक्शन में डाल दिया आपने टेबल का नाम, जैसे हमने दे दिया फी के नाम से क्या कर दे, टेबल बना के मुझे दे दे।
क्लियर, एंटर मारा, यस, ओके लिख के आ गया तो इसका मतलब आपका एक टेबल फॉर्मेट बन के रेडी हो गया। क्लियर, टेबल के अंदर आप कौन कौन से एट्रीब्यूट रखना चाहते हो? कुछ लोग इसे एट्रीब्यूट कह रहे हैं, कुछ लोग इसे कॉमन का टेबल का सॉरी कॉलम नेम कह रहे हैं, कुछ लोग इसे डोमेन नेम कह रहे हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम का नेम बोल दें। अब काम होगा सेम कलेक्शन की तरह, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप कलेक्शन बनाते हो, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो ऑब्जेक्ट नेम क्या हो गया हमारा? फीस, इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाते हो जेएस में, नेम इक्वल्स टू दिस, पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। तो आपने क्या किया, सिंपल यहां पे दिया डीबी डॉट, ठीक है, कह रहा है कौन से टेबल के साथ आप काम करना चाहते हो? फीस टेबल के साथ। इसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट वन, सिंगल एक रिकॉर्ड मुझे इसमें इंसर्ट करना है। क्लियर है यहां तक? इंसर्ट करने के लिए काउ ब्रैकेट ओपन करो, इसके अंदर लगाओ आप करली ब्रैकेट। क्लियर है यहां तक? एक लाइन में लिखना है तो आप एक लाइन में एंटर कर दो, मल्टी लाइन में लिखना है तो आप मल्टी लाइन में एंटर कर दो। तो हमने दे दिया यहाँ पे दिस, ठीक है। अब जो जो एट्रीब्यूट आपको इसमें बनाने हैं वो आप बना सकते हो, आईडी सिस्टम बना के अपने आप आपको देगा। बट आईडी के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग सीक्वेंस हो, तो आप सीक्वेंस नाम की इसमें क्लास आती है, उसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो फीस, अब फीस में क्या क्या आ गया, स्टूडेंट का नेम, तो ये दे दिया था हम नेम, ठीक है, साथ साथ वैल्यू डालो, नेम इक्वल्स टू अमित, कोमा लगाया, दूसरा एट्रीब्यूट आपको देना है लाइक रोल डाल दिया, इसका रोल नंबर, वन टू थ्री, या फिर आपने दे दिया मोबाइल, सिटी दे देते हैं, इसके अंदर सिटी दे दिया आपने। क्लियर, जो जो एट्रीब्यूट आपको रखने हैं वो एट्रीब्यूट आप रखो, उसके बाद क्लोज और करली क्लोज। क्लियर, एंटर मारो, यस। क्लियर यहां तक? मैसेज डिस्प्ले हो गया कि हमारे पास एक रिकॉर्ड क्या हो गया, एंटर हो गया। क्लियर, अब इस टेबल को आप देखना चाहते हो किस फॉर्मेट में डाटा देगा, तो आपने क्या लिखा, डीबी डॉट फी डॉट फाइंड, ये टेबल को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो ये होगा आपका टेबल यस बनाने का सर। procedure। ये होता है डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड फिल करने का। अदर डीबी में आप लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे क्या लिखते हो, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यू डाल रहे हो, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर दिस। क्लियर, उसके बाद टेबल को आप व्यू करना चाहते हो तो रहेगी आपके पास ये कमांड। इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? बन जाएगा ऑनलाइन में यहां तक? यस सर। ठीक है, यस सर। दिखाने के बाद मान लो कि इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, टेबल को ड्रॉप करना है, तो आप टेबल को भी ड्रॉप इसके अंदर कर सकते हो अपनी कमांड के बेस पे। क्या लिखोगे, डीबी डॉट एम्प्लॉय स्टूडेंट फीस, जो भी आपका टेबल का नाम है, डॉट ड्रॉप। तो आपने यहां देख दिया एक बार, डीबी डॉट फी डॉट ड्रॉप। क्लियर, ट्रू और फॉल्स में फंडामेंटल आपको ही दे देगा। एक बार दोबारा से कमांड चलाई हमने, फाइंड दिस, अगर इस तरीके का ब्लैंक स्ट्रक्चर आता है तो इसका मतलब डाटा हट चुका है आपके पास। क्लियर है यहां तक? ये आपको अलग से कोई मैसेज नहीं देगा, ये मैसेज तभी देगा जब उस फंडामेंटल में किसी टाइप का कोई एरर होगा आपके पास। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर? यहाँ पे गए, CLS करते हैं और यहाँ दे दिया हमने, कलेक्शन को क्रिएट करा, एक रिकॉर्ड
फिल हो गया हमारे पास। यस। अब आपको इसके अंदर अगर मल्टीपल रिकॉर्ड फिल करने हैं, सिंगल सिंगल रिकॉर्ड फिल करने का, तो ये हो गया प्रोसीजर। एक साथ अगर आप मल्टीपल रिकॉर्ड इसमें फिल करना चाहते हो तो आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर एरे। क्लियर? तो हमने क्या किया देखो, एरे बनाने के लिए सबसे पहले आप वन की जगह लिखोगे मैनी। क्लियर? आप वन की जगह दोगे इसमें मैनी। काउ ब्रैकेट को ओपन करो, करली लगाओगे सिंगल के लिए, मल्टीपल ऐड करने हैं तो आप दोगे इसके अंदर एरे, और एरे के अंदर आप डिफाइन करोगे मल्टीपल कॉलम। पहली वैल्यू ये गई, सेकंड ये गई, थर्ड ये गई। क्लियर है यहां तक? तो कॉलम बहुत लेंथी है, मतलब छोटा सा कर देता हूं, रुको। यहाँ पे दिया हमने डीबी डॉट, एक नया टेबल बनाते हैं, क्रिएट कलेक्शन, और इसमें दे दिया हमने अकाउंट टेबल। ठीक है, अकाउंट टेबल के अंदर गया, डीबी डॉट, हमने दिया अकाउंट डॉट इंसर्ट मैनी, दिस, पहला ब्रैकेट। ठीक है, दो ही कॉलम ऐड कर रहा हूं, एक हो गया नेम लाइक नितिन, और एक हो गया सिटी एनसीआर। कोमा लगाया, दूसरा ब्रैकेट ओपन करा, नेम इक्वल्स टू पंकज, कोमा लगाया, सिटी दे दिया हमने यहाँ पे, क्लियर? जितने भी रिकॉर्ड आपको फिल करने हैं एक साथ आप रिकॉर्ड फिल कर सकते हो। सिंगल चाहिए तो आप यहाँ पे लिख देना सिर्फ वन, और एरे को यहां से कर देना रिमूव। क्लियर है यहां तक? टेबल को व्यू करना है, यहां दे दिया। क्लियर? क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो टेबल क्रिएट करना हो आपको, उसमें एट्रीब्यूट ऐड करने हो, तो ये हो गई आपके पास कमांड। जैसे ये हो गया क्रिएट करने के लिए कमांड। ठीक है, ये हो गया आपके पास इंसर्ट करने के लिए मैनी या वन के अंदर, और ये हो गया हमारा डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो दोनों रिकॉर्ड आपके एक साथ डिस्प्ले कर रहा है। क्लियर? आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे ये भी क्या डिस्प्ले करे, अभी ये डिस्प्ले कर रहा है ऑल रिकॉर्ड। अगर आपको खाली सिंगल रिकॉर्ड ही डिस्प्ले करना है, ठीक है, बट सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, भाई मैं सोचूं कि चार रिकॉर्ड है तो मिडल वाला डाटा आ जाए, ऐसा नहीं। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, फाइंड वन, तो क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड आपको ये डिस्प्ले करके दे देगा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? ठीक है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कर देगा। टेबल के अंदर टोटल कितने रिकॉर्ड है वो आप चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने दे दिया काउंट। ठीक है, टेबल की लेंथ कितनी है हमारे पास, तो दे दे साइज। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? किसी पर्टिकुलर कॉलम को आप सर्च करना चाहते हो, भाई जिसका नाम है उसी की डिटेल निकल के आए, जैसे हमने यहां दिया, ये आ गई हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को आप देना चाहते हो जिसका नेम पंकज है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, या जिसकी सिटी एनसीआर है उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, तो यहाँ पे जाओ, पहला ब्रैकेट ओपन करो, और इसके अंदर अपने कॉलम का आप नेम कॉल करो। यहाँ दे दिया नेम हो गया या सिटी, जो भी आपको चाहिए, हमने दे दिया पंकज। तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को वो डिस्प्ले करके आपको दे देगा। इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। तो फॉर्मेट कैसे क्रिएट करोगे, ठीक है, इंसर्ट, सिंगल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे,
मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करोगे, ऑल टेबल को डिस्प्ले कैसे करोगे, पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वो आप कैसे करोगे, काउंट और लेंथ। क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है इसमें बताइए। ठीक है, आप चाहे नेम के बेस पे कर लेना, चाहे आप सिर्फ देखो एक डुप्लीकेट डाटा डालते हैं इसमें। यहाँ दिया हमने इंसर्ट, एक रिकॉर्ड इसमें फिल करते हैं। और टेबल को हमने यहाँ पे कॉल करा, ये आ गया पंकज, या फिर हमने दे दिया एनसीआर, इसमें दिया लाइक सिटी। क्लियर, तो सिंगल भी डिस्प्ले करके दे देगा और ये मल्टीपल रिकॉर्ड भी आपको डिस्प्ले करके दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। क्लियर है सर। ठीक है, तो ठीक है, तो अब जितने भी रिकॉर्ड आपके कॉल हो रहे हैं इनके साथ भी अगर आप काउंट लगाना चाहो कि टोटल कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं, तो वो भी ये आपको कॉल करके दे देगा। क्लियर है यहाँ तक, आप लोग अगर बैठना है तो बैठ सकते हो, बोर हो रहे हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, हाँ, इतना क्लियर है यहाँ तक। तो आप काउंट फंडामेंटल भी इसमें कॉल कर सकते हो, सेम काउंट के साथ अदर लैंग्वेज में आपको मिल जाता है। जैसे माई सीक्वल की बात करो तो वहां मिलता है लिमिट। ठीक है, तो वहां पे लिमिट में क्या होता है, कितने रिकॉर्ड आपको उसमें डिस्प्ले कराने हैं, तो वो फंडामेंटल चलता है लिमिट के साथ। तो हमने यहाँ पे दिया, जैसे फाइंड को कॉल करते हैं पहले, कि टोटल मेरे पास 3 रिकॉर्ड आए, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, लिमिट। यार को पहले पहला रिकॉर्ड आ गया दिस, तो हमने यहाँ दे दिया लिमिट क्या हो, 1 की। ठीक है, तो एंटर दिया दिस। क्लियर है यहाँ तक, लिमिट आपका चलता है ओरेकल में भी, आपको शायद मिल जाता है, और माई सीक्वल में तो है ही। क्लियर, तो लिमिट में क्या है, कितने रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करने हैं, आपने दे दिया फर्स्ट 2 डिस्प्ले करके दे दे। क्लियर, या 3 डिस्प्ले करके दे दे। क्लियर है यहाँ तक, जितने भी आप चाहते हो। आपने दिया यहाँ पे फर्स्ट 1 डिस्प्ले कर, ठीक है, इसी के साथ आपने कॉल करा लिमिट के साथ स्किप। पहला रिकॉर्ड क्या है हमारे पास इसमें, नितिन। क्या करें, पहले को स्किप मार, बाकी को डिस्प्ले कर। क्लियर है यहां तक, तो यहां दोबारा कॉल करते हैं। यहां दे दिया हमने फाइंड, और इसमें दे दिया, अब यहां दिया हमने टॉप से क्या कर, 2 को स्किप कर, आगे आंसर सचिन। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर। या फिर हमने क्या किया, देखो फाइंड को ही कॉल करा, पहले क्या करा, ऑल डाटा डॉट लिमिट। लिमिट ने क्या करा था, पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले किया, पहला रिकॉर्ड डिस्प्ले कर, उसके बाद जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें से भी क्या कर, 1 को स्किप कर। क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर ऑनलाइन में। ठीक है, तो फंडामेंटल को आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप इसको डिस्प्ले करा सकते हो, या फिर जो भी आप लिमिट काउंट सारे मेथड आप एक साथ इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्किप और लिमिट पे काम करना है तो कम से कम 10 या 15 रिकॉर्ड इसमें फिल कर लेना, फिर इनको चलाना, आपको प्रॉपर मिल जाएगा पूरा। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है। हेलो, क्लियर है फिर। कोमल जी के अलावा सबको बाकी वो क्लियर है। यस सर। जी यस सर। सर क्लियर है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास डाटा को फिल करने की कॉन्सेप्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आप डाटा को फिल कर रहे हो, ठीक है, अब आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कोई कॉलम ही इसमें डिस्प्ले हो, या कोई कॉलम डिस्प्ले
नाउ अभी क्या आ रहा है, डाटा इस फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास सिलेक्ट चल रहा है, ऑल रिकॉर्ड डिस्प्ले कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें इस आईडी की जरूरत नहीं है। क्लियर यहां तक? जैसे हमने क्या किया है, कमांड कॉल करी, पहला ब्रैकेट किसके लिए होता है हमारे पास, फिल्टर करने के लिए। क्लियर? दूसरा इसमें ब्रैकेट किसके लिए होता है, प्रोजेक्शन के लिए। अब फिल्टर के अंदर आपके किसी भी टाइप के ऑपरेटर भी आ सकते हैं, एंड हो गया, और हो गया, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, सारे ऑपरेटर। क्लियर? तो वो कॉल करेंगे हम फिल्टर के साथ। प्रोजेक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर कॉलम कौन कौन से डिस्प्ले करना चाहते हो। जैसे अदर डाटाबेस में कमांड क्या होती है, सिलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर? कौन कौन से कॉलम आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। क्लियर है यहां तक? जैसे अदर लोगों, आप लोगों ने कॉल करा होगा इस तरीके से, अदर लैंग्वेज में अगर देखा हो तो सिलेक्ट नेम आईडी फ्रॉम टेबल का नाम। क्लियर? वहां पे होती है ये कमांड। तो इस कमांड पे काम करने के लिए आप क्या यूज करोगे, इसमें प्रोजेक्शन। क्लियर है यहां तक? अब देखो, प्रोजेक्शन पे काम करने के लिए हमने क्या किया, बस ये दो फंडामेंटल आ गए हमारे पास। अगर आपको प्रोजेक्शन पे काम करना है तो आपको दोनों पैरामीटर बताना मैंडेटरी है। पहला पैरामीटर क्या है, ऑप्शनल, सॉरी, पहला पैरामीटर मैंडेटरी। जहां दिया लाइक हमने सिटी कॉलन या एनसीआर डिस्प्ले करें। क्लियर? एनसीआर डिस्प्ले तो करे, एनसीआर के रिकॉर्ड, बट उसमें सिर्फ नेम ही डिस्प्ले करे। क्लियर? या सिर्फ आईडी ही डिस्प्ले करे। कोमा लगाओ, आपने क्या दिया, आईडी अंडरस्कोर 0, सॉरी, आईडी कॉलन 0। क्लियर है यहां तक? एंटर मारा तो देखो सिर्फ नेम और सिटी आपके पास आ गया, आईडी को कर दिया इसने हाइड। क्लियर है यहां तक? आईडी को हाइड करेगा, ऑल कॉलम को ये डिस्प्ले करा के आपको देगा। क्लियर? या फिर आपने कर दिया नेम कॉलन 1, क्या हो, नेम डिस्प्ले हो जाए हमारे पास दिस। अब नेम के अंदर जीरो वीरो लिख के मत देखना, ठीक है, कहीं सोचे कि हम कि जीरो लिख दिया तो नेम हाइड कर दे। क्लियर? जो जो विजिबल कराने हैं बस उसका कॉलम का नाम दो और एट्रीब्यूट कॉल करो। क्लियर है यहां तक? जैसे हमने दे दिया नेम, नेम के बाद दे दिया सिटी भी आपको चाहिए तो आपने दे दिया 1। ठीक है, सिटी भी डिस्प्ले हो गया। या फिर हमने ट्राई करके देखा 0, तो आ जाएगा एरर। 0 सिर्फ बनाया गया है आईडी को हाइड करने के लिए। क्लियर? जो एट्रीब्यूट आप बना रहे हो उस पर 1 चलेगा, या उसको आप लिखो ही मत। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? तो ऑपरेटर और प्रोजेक्शन कॉल हो जाएगा, या कुछ पूछना है, बताओ। तो सर मतलब बेसिकली हमारा सिर्फ डेटा के लिए यूज होता है डीबी। डाटा, हाँ, सिर्फ डाटाबेस के लिए यूज होता है और कुछ नहीं होगा। अगर आप इसे नॉर्मल बात करो, आपका सिस्टम हो गया, उसमें क्या है, हार्ड डिस्क, एसएसडी हो गई, पेन ड्राइव हो राइट। गई आपके पास, ठीक है, हाँ, एक्सेल अलग अलग में ऑप्शंस आप हो गए। डाटा स्टोर कर रहे हो। तो ये सारे क्या है, आपके डाटाबेसेस, जहाँ पे बड़े ओके। आराम से आप डाटा को स्टोर कर सकते हो और सर्च कर सकते हो। तो जैसे हम एपीआई में डेटा बना के डालते हैं तो इसमें ज्यादा बेनिफिट रहता है या उस वाले में रहता है? थैंक डाटाबेस में रहेगा आपके पास। यू। ओके। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक बोल है रहे थे, सर। दोबारा बोलो में। मेरे को कह रहे हो? हाँ हाँ, नहीं, मैं कह रहा था ठीक है, मतलब इससे ज्यादा बेटर है तो। देखो मोंगोडीबी अदर डाटाबेस के अलावा बहुत फास्ट है और लाइट ओके। वेट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट बेस्ड है। अगर मैं ओके। अदर अपने ओरेकल या इनकी बात करूं, 1 GB का फंडामेंटल अगर आपका बना है, तो अगर इसकी हम्म। बात करूं तो केबी में डाटा लेके चला जाएगा, ओके। वो केबी में डाटा लेके नहीं जाएंगे। क्लियर? और उन डाटाबेस को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, भाई ये पहले से जेसन में बना हुआ है आपका, और जेसन को रिट्रीव करना ब्राउजर पे
बहुत ही इजी है जेएस के साथ। और अदर डाटाबेस की मैं बात करूं तो पहले उसे आप क्या करोगे, रीड करोगे, पेज पे लेके आओगे, फिर जेसन या टेक्स्ट फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करोगे रॉ के अंदर, फिर आप उसे डिस्प्ले करोगे। उन पे थोड़ा सा कोड लेंदी भी हो जाता है, क्लियर। बट मेन बेनिफिट क्या होता है, अगर उनके साथ काम करते हो तो वो क्या कहते हैं, हमारे पास एपीआई हो या ना हो हम तो काम कर देंगे। बट जेसन फॉर्मेट है ये, विदाउट एपीआई काम नहीं करेगा, क्लियर। इसको हम फैच तो करेंगे बट एपीआई के साथ, चाहे सिस्टम के थ्रू मैं खुद बनाऊं या कैसे भी लिखूं, क्लियर है यहां तक। यानी कि राउटर बनाना इसमें मैंडेटरी है, अदर लैंग्वेज में ऑप्शनल है आपके पास, क्लियर है यहां तक, या कुछ पूछना है बताओ, क्लियर। क्लियर है। तो सिलेक्शन का पार्ट हो जाएगा, अभी प्रोजेक्शन में और भी चीजें आएंगी, फिल्टर में और भी आएंगी, अंदर पार्ट लेके नहीं जा रहा हूं, सिंपल फ्रंट फ्रंट खाली कॉल, क्लियर है यहां तक। तो यहां पे दिया हमने, बस ये आ गए हमारे पास, इतना क्लियर। या इसको भी कर देता हूं मैं यहां से ब्लैंक, मैंडेटरी नहीं है कि दोनों कॉलम आप फिल करो, एक को आप ब्लैंक छोड़ना चाहो तो उसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, क्लियर है यहां तक, इतना क्लियर। अब देखो, अब क्या होता है, एक और फिल्टर के ऊपर कॉल करते हैं जिसे आप क्या कहते हो, शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट बाय, भैया ई कॉमर्स पे जाते हो तो वहां पे क्या देता है, प्राइस के बेस पे डाटा दिखाना है, क्वांटिटी के बेस पे दिखाना है, या नेम के बेस पे दिखाना है, जिसे आप कहते हो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ए टू जेड या जेड टू ए, या हाई टू लो या लो टू हाई। तो देखो, अगर आपको डाटा ऑर्डर फॉर्मेट में चाहिए, या आप इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डिस्प्ले करना चाहते हो, तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहां लगाया फाइंड, ठीक है। प्रोजेक्शन या फिल्टर साथ कॉल करना है तो वो भी आप कॉल कर सकते हो, डॉट पहले दिया आपने शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट के अंदर कह रहा है कौन से कॉलम पे आप इसकी फिल्ट्रेशन लगाना चाहते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन करो। डाटाबेस के अंदर जब फिल्ट्रेशन चलती है या ऑर्डर बाय चलता है, टेबल के पहले कॉलम के बेस पे चलता है हर डीबी, क्लियर। जो भी आपका टेबल का पहला कॉलम होगा उसी पे ऑर्डरिंग चलती है बाय डिफॉल्ट। उसके अलावा आपको जो भी कॉलम का नाम देना है तो वो नाम आप दे सकते हो। पहले हमने क्या ट्राई किया, मैं इसमें कॉलम ही नहीं लिख रहा, एंटर मारा, आ गया। अभी जो ऑर्डरिंग आई है वो किसके बेस पे आई है, आईडी के बेस पे, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आपको नाम के बेस पे ऑर्डरिंग चाहिए, तो आपने क्या किया, इसके पास गए, करली ब्रैकेट ओपन करा, नेम हमने क्या दे दिया, वन। वन का मतलब क्या है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर, एंटर मारते हैं, देखो सचिन आ गया। या ट्राई करके देखा इसमें -1, तो क्या आ गया, पंकज आ गया। वन हो गया असेंडिंग, -1 हो गया डिसेंडिंग, क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में। वन हो गया असेंडिंग, -1 हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में। यस सर। या फिर हमने यहाँ पे थोड़ा सा से ये कर देते हैं, रुको, ताकि बाकी ना डाटा दिखाए, इस पर रहने का। यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है। और साथ में ना काम करो, _id कॉलन 0 से बस, तो आपको फॉर्मेट में दे देगा, यहाँ दिया 1, क्लियर, इतना क्लियर। असेंडिंग ऑर्डर तो चला है बट साथ में क्या करे, सिटी को उठाए, चेक करते हैं, सिटी को उठाए कॉलन एनसीआर, बस क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। इसके साथ अगर आपको काउंट भी चलाना हो अपना कि कितने रिकॉर्ड फिल्टर होके आए हैं, तो वो भी आप चेक करा सकते हो, क्लियर। ये स्टेटमेंट बना दी आपने, लॉगिन करा, लॉगिन करने के बाद जिसका मोबाइल नंबर है प्लस उसने कितने ऑर्डर परचेज करे हैं, टोटल काउंट करके मुझे बता दे,
क्लियर? तो वो आप काउंट ले सकते हो, बट वो काउंट आपका किस में चलता है? एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। क्लियर? यहां से क्या करेगा, पुराने नए सब काउंट कर देगा सेम नेम के। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है इसमें बताइए। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आपको चलाना हो चल जाएगा, या जो भी कॉलम आप साथ में इसमें देना चाहते हो वो भी दे दो। आप मल्टीपल भी देने हो तो लाइक सिटी आ जाए, काउंट को हटा दो, बस। क्लियर? तो यहाँ तक का पार्ट हो जाएगा ऑनलाइन में, बताइए। हाँ सर। यस सर हो ये जाएगा। बन जाएगा आप लोगों का, हो जाएगा? या कुछ पूछना है? कुछ नहीं पूछना है इनमें, तो फायदा क्या हो पहले से पढ़ने का है? यानी कि एक ही बार चलाइए कमांड बस, डाटाबेस की कमांड एक ही बार चलाइए बस, तो हो ही नहीं सकता। अरे तो वो तो एक ही बार पढ़ा है ना बस। चलिए, यहाँ तक क्लियर है? बन जाएगा? यस सर हो जाएगा। चलो तो फाइल में देता हूँ, एक बार डीबी आप क्रिएट कर लो अपना पूरा का पूरा एक बार, ठीक है? इंस्टॉल कर लो, ठीक है? एक बार कमांड चला लो इतनी सी। अगर इसमें से कोई कमांड नहीं चल पा रही है तो नेक्स्ट क्लास में पूरा रिपीट दोबारा से कर दूंगा, जो जो कमांड आपको करानी है इसमें से। क्लियर? प्लस ऐड करेंगे इसके अंदर अपने ऑपरेटर, ऐड हो जाएंगे आपके पास इसके अंदर दिस, और प्लस एग्रीगेट फंक्शन प्रोजेक्शन के साथ। क्लियर यहां तक ऑनलाइन में? यस सर। जी सर। ठीक है, पूछना तो है। हम्म कोमल जी क्लास होगी 2 बजे, ठीक है? ओके सर। क्या सर क्या? नहीं नहीं नहीं, आपकी नहीं, उनकी क्लासेस है 2 बजे, ठीक है? ठीक है सर। आपके तो जो टाइम, आपका सैटरडे संडे 12 बजे ही है आपका तो, ठीक है? चलो तो फाइल में आपको देता हूँ जैसे एक बार, ठीक है? और जो नेक्स्ट सेशन जो होगा ना वो होगा आपका 28, ठीक है? ओके सर। चलिए तो फाइल में आपको देता हूँ।